Hello everyone. I'm sorry my system got is restarted abruptly. So sorry for that. Now let's move ahead. And I was talking about that I help professionals, young professionals, mid-career professionals to improve their communication skills, leadership skills, and especially leadership language, so that they can communicate effectively, confidently, and dynamically towards the growth of success. All right, so let's move ahead. And this series, the live sessions which I am conducting every week, Saturday at 8 p.m., it is intentionally for beginners who have difficulty for speaking English. So it is a spoken English course, but at the same time, I am not focusing on grammar, but I am focusing on naturally learning English. Okay, how you can learn language as in a conversation way rather than focusing on the grammar and everything. All right, so let's start and let's focus. So today's topic, so we have conducted till now 6 sessions, or sorry, 5 sessions, and in 5 sessions I have covered the simple sentences making. Then I have covered the past event, how to talk about the past event. Then I talked about the future actions. Then I talked about the actions which are going to be completed or which are going to be in action in future. Then I focused on how to ask questions in English. So in the last session, I have covered the questions which are related to which has the answer as yes and no. Okay, so say for example if I ask you, तो ये जो सेशंस है ना, मैं जनरली हिंदी में कंडक्ट करती हूँ, ताकि जो हिंदी स्पीकिंग है, और मोस्ट ऑफ द ऑफ अस आर हिंदी स्पीकिंग, हर एक को हिंदी समझ में तो आती है, राइट? सो दैट इज व्हाई मैंने ये सेशंस हिंदी में कंडक्ट किए हैं, so that you are able to understand the sessions and also you are able to learn English at the same time. ठीक है, तो मैंने जो लास्ट सेशन में कवर किया था, हाउ टू मेक इंक्वायरीज, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, दैट वाज द पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2. सो इन पार्ट 1 आई हैव कवर्ड कि आप कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जिसका आंसर यस या नो में होगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खाया, आंसर होगा यस या नो. क्या तुम कल मेरे दोस्त से मिलने गए थे, आंसर होगा यस या नो. क्या तुम कल स्कूल गए थे, आंसर होगा यस या नो. क्या तुमने कल मीटिंग अटेंड की थी, आंसर होगा यस या नो. सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. क्यों क्लोज्ड एंडेड? क्योंकि वो उसका आंसर ही लिमिटेड होता है. उसका आंसर आप यस या नो में दोगे और उसके साथ एक लाइन और ऐड करोगे कि हाँ मैं कल ऑफिस गया था, बात खत्म हो गई, राइट? आज हम कवर करेंगे जो जिसके आंसर्स ओपन एंडेड होते हैं. इसका मतलब है कि जो आंसर देने वाला है उस पे डिपेंड करेगा कि हमें कितना आंसर कवर करना है, कितना आंसर देना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि आजकल आप क्या पढ़ाई कर रहे हो. आप इसका आंसर दे सकते हो कि आजकल आप क्या हॉबी परस्यू कर रहे हो. आप इसका आंसर दे रहे हो कि आजकल आप कहाँ आ जा रहे हो या किससे मिल रहे हो, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आंसर देने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्यों? मैंने आपके ऊपर दे दिया कि आपको कितना आंसर करना है, वो आपके ऊपर है. And then based on your answer I can ask another question, based on your answer I can ask another question, so the conversation goes on. So the conversation goes on, इसलिए हम इसको open ended question बोलते हैं कि हमें वो conversation चालू रखना है. अब यदि मैं पूछूं कि क्या आपने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया, या नहीं मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म हो गया. देन अगेन आई हैव टू आस्क अ न्यू कन्वर्सेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए. ठीक है ना? तो अब आज बात करते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को हमें इंग्लिश में कैसे करना है. हमें फाइनली इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है, राइट? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलते हैं WH क्वेश्चंस. क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चंस. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पूछने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई
एंड हाउ एंड विच ऑल्सो, विच भी इसमें आता है, विच एंड हाउ। तो टोटल कितने हो गए, 6 W हो गए एंड 1 H। मैं रिपीट करती हूँ, what, when, where, who, which, why and how। ठीक है, टोटल 7 होते हैं, 6 W एंड 1 H। ठीक है, और WH क्वेश्चंस इनको बोलते हैं। अब इसको फ्रेम कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई होप दैट यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। तो आज हम इनमें से जो 7 मैंने आपको WH क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से आज हम 4 को फोकस करेंगे और 4 मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। मैंने जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें इंक्वायरी करनी है, तो इंक्वायरी में हमने पूछा था कि क्या तुम भगवान की पूजा करते हो, क्या तुमने कल मिठाई खाई थी, राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन यस नो वाले होते हैं, इसको हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं और इसको हमने कल कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे क्या तुम घर पे हो थे, और क्या तुम किचन में थे, क्या तुमने, क्या इंडिया 1947 से पहले इंडिपेंडेंट हो गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसके यस या नो वाले आंसर होते हैं, इसको हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शायद बड़ा कर दूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, आज हमने जैसे बोला कि आज हम कवर करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, दिस इज सेशन 6 एंड एज आई टोल्ड यू हम कवर करेंगे WH क्वेश्चंस। ठीक है, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। ओके, WH क्वेश्चंस में सबसे पहले आता है व्हाट। व्हाट को हिंदी में बोलते हैं क्या, और इसका पर्पस होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन। आपको कुछ यदि किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। अब इसका फ्रेमवर्क जो सेंटेंस का है सेम वैसा ही रहेगा जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस बनाने हैं ना, तो हमेशा उसको जो हेल्पिंग वर्ब रहता है सेंटेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, मैं अगेन ग्रामर टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना चाहती हूँ। तो जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, ये सब आता है, उसको आगे बाहर जब निकाल के हम उससे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से सेंटेंस का या क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि डू यू हैव अ नेम, राइट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, करेक्ट। यहाँ पे मैंने कैसे स्टार्ट किया, डू से स्टार्ट किया। इज इट अ डॉग, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब भी क्वेश्चन बना रही हूँ, मैं या तो इज से स्टार्ट करूंगी, या तो डू से स्टार्ट करूंगी, तो डज से स्टार्ट करूंगी, राइट। वॉज से स्टार्ट करूंगी जब मुझे पास्ट में बनाना है, राइट। तो इस तरीके से हमने लास्ट टाइम सेंटेंस देखे थे जिसमें इस तरह के क्वेश्चन बन रहे थे। अब क्योंकि आज हम WH क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, जो इज, एम, आर से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहे थे, उसके साथ ही पहले लग जाएगा W या H। जो भी, जैसे हमें व्हाट लगाना है तो व्हाट पहले लग जाएगा, व्हेन लगाना तो व्हेन पहले लग जाएगा, वेयर लगाना तो वेयर पहले लग जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस के फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस का फ्रेमवर्क होगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका नाम क्या है, यदि मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो हमारा फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि सबसे पहले व्हाट लगा दो क्योंकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, वो लगा दो। और उसके बाद इसका आपका नाम क्या है, तो हम योर लगाएंगे आपके लिए, और लगाएंगे किसके लिए पूछ रहे हैं, नाम के लिए पूछ रहे हैं, तो नेम हो जाएगा। सो व्हाट इज योर नेम, ये हम हर को पता है, हर कोई यूज करता है इसको, ये तो हम डेली यूज पे यूज करते हैं। फिर यदि मुझे पूछना है कि ये क्या चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आप घर से, आप बाहर से कहीं से आए और आप एंटर हुए, तो आपने देखा कि एक पार्सल रखा हुआ है, तो आप क्या पूछोगे, यार ये क्या है। तो आप इंग्लिश में कैसे पूछोगे, व्हाट इज दिस, इंडिकेट करके उसको दिस बोलोगे तो इंडिकेट करोगे, राइट। व्हाट इज दिस, तो ये क्या हो गया, अगेन आपने क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद पूछोगे कि मान लीजिए आप एंटर हुए और आपके घर में आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, या आपके ब्रदर है, सिस्टर है, मम्मी पापा है, उनके हाथ में कुछ है। तो आप क्या बोलोगे कि आपके हाथ में क्या है ये, तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट इज तो पहले लग ही जाएगा हमारे रूल के हिसाब से। व्हाट इज दिस, ये आपके हाथ में क्या है, तो व्हाट इज दिस इन योर हैंड, आपके हाथ में। तो आपके हाथ में बोलने के लिए क्या लगाओगे,
इन योर हैंड, राइट। सो इस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अब जैसे पूछना है कि व्हाट इज हिज प्रोफेशन, आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड आया है, तो उसके बारे में आपको जानना है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज हिज प्रोफेशन। उसका प्रोफेशन क्या है, हिज क्यों लगाया, क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। तो व्हाट इज हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। अब मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ, व्हाट इज योर प्रोफेशन, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह के व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे डालो और मुझे बताओ कि आपने कितने क्वेश्चंस, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप उसके क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। सो फर्स्ट है हाउ टू, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कॉलेज का नाम क्या है। आपके कॉलेज का नाम क्या है। यदि आप मुझे अभी देख रहे हो तो प्लीज यहाँ पे मेंशन करो कि आपके कॉलेज का नाम क्या है। कमेंट में इसका आंसर डालो कि आप इसका क्या आंसर करोगे। आपके कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है, इसको आंसर करो, मैं कमेंट बॉक्स में देखती जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, What are your expectations from this session? अब जैसे मैंने आपको पूछा कि ठीक है भाई, आपने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सीखना है आपको मुझसे, क्यों आपने ज्वाइन किया, राइट। तो मैं क्या पूछूंगी, What are your expectation from this session, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पूछना है कि what are your books, ठीक है, और व्हाट आर योर हॉबीज, राइट। तो इस तरीके से यदि हमें क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लगाएंगे, हम व्हाट लगाएंगे। इसके अलावा कुछ और आपको डाउट है तो आप यहाँ पे फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स, ओके। Now, moving ahead and moving to next question. Okay. So, just a second, let me check if I am visible to all of you. Just a second. Yes. Okay, I'm again sharing the screen. So अभी तक हमने क्या कवर किया, हमने what शेयर किया, ठीक है ना। अब हम शेयर करते हैं next, that is when. Okay, that is when. So when is used, when का मतलब होता है कब, what का मतलब क्या था, what का मतलब था क्या, to collect the information। when का मतलब होता है कब, to know the time, क्या टाइम की बात आप कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, when will you come, ठीक है। तो आपको मान लीजिए किसी से टाइम के बारे में पूछना है कि आप कब आने वाले हो, तो आप क्या पूछोगे, when will you come। नेक्स्ट है when did you come। देखो will लगाओगे तो हमें पता है, हमने लास्ट सेशंस में कवर किया है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। डिड लगाओगे तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो when did you come और when did you leave, मतलब आपको पूछना है कि आप कब आए, तो आप कम लगाओगे, when did you come लगाओगे, और आप बोलोगे कि आप कब गए, तो क्या बोलोगे, when did you leave, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब आपको ना एक ट्विस्ट दूंगी एट द एंड, तो इसको देखते रहना, और आपको ये बताऊंगी कि when what ये दूसरे तरीके से भी यूज होता है सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस जहां पे हम क्वेश्चन नहीं बोलते, जहां पे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, वो कैसे यूज होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। फिर इसके बाद when का यूज करता है, कैसे होता है, when can we meet, हम कब मिल सकते हैं, जब हम पूछते हैं ना नॉर्मली क्वेश्चन कि हम कब मिल सकते हैं बताओ, तो आंसर क्या होगा इसका, when। फिर कैन अगेन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को हम आगे चल के नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे, लेकिन कैन भी हेल्पिंग वर्ब जैसा ही है, इसलिए जब इज एम आर लगाना होता है तो इज एम आर लगाते हैं। जब कैन कुड वुड सेंटेंस में रहता है कि हम कब मिल सकते हैं, तो सकने को लगाने के लिए सकते हैं, कर सकते हैं, ये सब चीजों को बोलने के लिए हम कैन लगाते हैं। तो यहाँ पे कैन भी स्टार्टिंग में लगेगा, व्हेन के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो जैसे हमने विल आगे कर दिया, बाहर कर दिया स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद डिड हमने लगा दिया, वैसे ही हमने यहाँ पे कैन लगाया है। तो सबसे पहले आया व्हेन, क्योंकि हमें व्हेन से क्वेश्चन बनाना है। फिर इसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस में कैन है,
और हमारी बात हो रही है तो हमने लगाया वी, और क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो क्या हो गया, व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेयर, टू नो अबाउट द प्लेस। ओके, तो अब मैं आपको, लेकिन उसके पहले मैं व्हेन का होमवर्क देती हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मुझे बताते चलो, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको पता चल रहा है, ठीक है, आपको पता चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और यदि नहीं डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो लेट मी नो, सो दैट you are able to understand, you are clear with it, so ठीक है। तो डाउट लेके घर में मत जाना, जो भी होगा क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पर पूछते चलो, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मुझे आपके क्वेश्चंस देखने दो। ओके, या, सो गुड, आई एम लाइव। और आप मुझे बताते जाओ कि यदि कुछ कमेंट है तो आप नीचे डालते जाना, ठीक है ना। ओके, परफेक्ट, फाइन। सो नेक्स्ट वन, व्हेन से मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हेन का क्वेश्चन है कि आप आप मुझसे कब बात करोगे। मान लो कि ये सेंटेंस है, ठीक है, अब आपको इसको इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बोलोगे, आप मुझसे कब बात करोगे, ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। अब आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि व्हेन से क्वेश्चन बनेगा, पर इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप मुझे लिख के अभी बताओ। ओके, नेक्स्ट, वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया, हमने व्हाट कवर किया, क्या, व्हेन कवर किया, कब, एंड नाउ वी आर कवरिंग वेयर, कहाँ, प्लेस के बारे में, to know about the place, right? So the first one is where will you meet him, this is the sentence। तो अगेन, क्योंकि सेंटेंस हमें क्यों से कहां से बनाना है, वेयर से बनाना है, तो सबसे पहले लग गया वेयर। अब क्योंकि फ्यूचर की बात है, तुम मुझसे कहाँ मिलोगे, फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पे लग गया विल, ठीक है। कौन मिलेगा, यू, तो यहाँ पे यू लगा दिया, और क्या करोगे, मिलोगे, तो यहाँ पे यू लगा दिया, किससे मिलोगे, हिम, तो यहाँ पे हिम लगा दिया, ठीक है। When will you meet him? Okay. When will you go to his home? When will you eat your lunch? Right? तो इस तरह के जब हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो when से स्टार्ट होते हैं, उनका पर्पस होता है कब, टाइम को बारे में जानना। ओके, सॉरी, वेयर, वेयर के लिए होता है, तो वहां पे होता है टाइम के, सॉरी, प्लेस के बारे में जानना। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, वेयर विल यू मीट हिम मतलब तुम कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे नहीं, कहाँ मिलोगे, ठीक है। वेयर विल यू हैव योर लंच, मान लीजिए कि आपको मैंने पार्टी में इनवाइट किया, आपको मैंने लंच में इनवाइट किया, और मैं आपको पूछ रही हूँ कि भाई कहाँ खाना पसंद करोगे, राइट। तो मैं क्या पूछूंगी आपसे, वेयर वुड यू लाइक टू हैव, क्योंकि मैं आपकी पसंद पूछना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, वेयर वुड यू लाइक टू हैव लंच, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर इज योर ऑफिस, ये तो हमारा कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हमें पता है कैसे पूछना है। तो आपका ऑफिस कहाँ है। वेयर इज द वेडिंग, तो हमें यदि वेन्यू के बारे में पता चल करना है कि शादी का वेन्यू किधर है या शादी कहाँ हो रही है, तो हम क्या पूछेंगे, वेयर इज द वेडिंग, राइट। तो इस तरीके से आप वेयर से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और देखो, आप ध्यान से देखो, हर एक का फॉर्मेट यही है, चाहे वो व्हेन से हो, चाहे वो व्हाट से हो, चाहे वो विल से हो, चाहे वो वेयर से हो, हर एक में क्या लग रहा है, स्टार्टिंग में डब्ल्यू लग रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, चाहे वो विल हो, डिड हो, इज हो, एम हो, आर हो, राइट। तो ये सब लगने के बाद और उसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस लगता है, ठीक है। तो वेयर वुड यू लाइक टू गो विथ मी, आप मेरे साथ कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वुड यू लाइक मतलब क्या होता है, आप मैं पसंद चेक कर रही हूँ, आपकी पसंद क्या है, राइट। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वेयर हो गया। वुड यू लाइक मतलब पसंद करोगे, और टू गो कहाँ जाना पसंद करोगे, किसके साथ, मेरे साथ। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिला मिला के, वर्ड्स को मिला मिला के, फ्रेजेस को मिला मिला के एक लंबा क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, नेक्स्ट वन, अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, व्हाट कवर किया, टू नो द इंफॉर्मेशन, व्हेन कवर किया, टू नो द टाइम, अबाउट द टाइम, एंड वेयर कवर किया, टू नो अबाउट द प्लेस, ठीक है। ये तीनों चीजें कवर कर लिए, मतलब हमने क्या कवर किया, क्या, कब, कहाँ। अब हम कवर करते हैं वाई। वाई मतलब होता है क्यों, आपने ये काम क्यों किया, आप वहां क्यों गए, हम 10 बार पूछते हैं ना, ये क्यों पूछते हैं, टू नो द रीजन, हम किसी चीज का रीजन समझने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो जब हमें रीजन जानना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्यों, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वाई। क्लियर? ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और अगेन यहाँ पे भी फ्रेमवर्क सेम रहेगा, वाई से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ डिड लगा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे भी डिड लगा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे नॉट भी लगा है। तो हम इस सेंटेंस में आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाई डिड यू थ्रो दिस बुक। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो और यदि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आपका क्वेश्चन रेडी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप बोलोगे कि आकांक्षा, इसमें लिखने में तो ठीक है हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन बोलने में कैसे पता चलेगा? हम ये थोड़ी बोलेंगे कि व्हाई डिड यू थ्रो दिस बुक क्वेश्चन मार्क, ऐसा तो कोई बात नहीं करता है। लेकिन जैसे हमारा आपके मदर टंग में, जैसे आपका हमारा आपके मदर लैंग्वेज में या मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज, जब हमारे क्वेश्चन पूछने की टोन चेंज हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को मैं, इसी बात को मैं हिंदी में बोलूं, तो कैसे बोलेंगे, तुमने अपनी किताब कहाँ फेंक दी, या अपनी किताब क्यों फेंक दी। तो एक क्वेश्चन पूछने का टोन होता है ना, सेम वैसा ही इंग्लिश में हमें क्वेश्चन पूछने के लिए टोन को यूज करने पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं सिंपल सेंटेंस बोलूं जो स्टेटमेंट है, कि मैं बोलूं तुमने अपनी किताब फेंक दी, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, यू थ्रो यू थ्रू योर बुक, क्योंकि पास्ट टेंस की बात करें तो थ्रो का क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। यू थ्रू योर बुक, तुमने अपनी किताब फेंक दी। अब इसी को मैं क्वेश्चन में बोलूंगी तो टोन कैसे हो जाएगा, व्हाई डिड यू थ्रो योर बुक, राइट। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि क्यों तुमने अपनी किताब फेंकी, तो हमारा टोन चेंज हो गया, राइट। सो टोन से पता चलता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आप सीधे एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस हो जाएगा, व्हाई डिड यू थ्रो दिस बुक, राइट। तो ये क्वेश्चन का हो गया। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे डिड लगा है, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस है। तो हमें जो वर्ब होता है, थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना, तो फेंकना मतलब एक्शन। तो थ्रो को हमने थ्रू नहीं किया, हमने थ्रो ही रखा। क्यों? क्योंकि डिड हमने ऑलरेडी पास्ट टेंस में कर दिया है। और इससे रिलेटेड आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो पास्ट टेंस का मैंने लाइव सेशन कंडक्ट किया था, आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें क्लियर हो जाएगा कि डिड जब लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे डिड भी है और नॉट भी है, तो इसका मतलब है कि क्यों नहीं। सेंटेंस हमें क्या बनाना है, क्यों नहीं किया तुमने, क्यों तुम मेरे घर नहीं आए, क्यों तुमने खाना नहीं खाया, क्यों तुमने। तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चंस बना रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या बोलना है, तुम मेरे घर क्यों नहीं आए। अब ये पास्ट टेंस की बात है क्योंकि डिड लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई डिड नॉट। डिड के बाद क्या लगा, नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। व्हाई डिड नॉट यू कम टू माय होम, ठीक है। तो केम का क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस दिखा रहा है, ठीक है। व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिडंट, और इसको बोलते कैसे हैं, व्हाई डिड नॉट की जगह पे शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, व्हाई डिडंट यू कम टू माय होम, ठीक है। और अगेन टोन कैसा रहेगा, क्वेश्चन वाला रहेगा, व्हाई डिडंट यू कम टू माय होम। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट वन, व्हाई शैल आई मीट दैट क्रेजी वुमन या वुमेन, राइट। तो ये क्या होता है कि यदि सेम वे कि मैं अपनी इस पागल औरत से क्यों मिलूं, यदि मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वाई शैल आई मीट, शैल यहाँ लगा है क्योंकि मैं खुद के लिए बात कर रही हूँ, वाई शैल आई मीट दैट क्रेजी वुमेन, राइट। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछने का लहजा है, और यहाँ पर भी मैंने वाई से लगाया है, ठीक है। एक ये अलग एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद जैसे शैल से भी, जैसे ये मैंने एग्जांपल क्यों लिए, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे शैल का भी यूज किया जा सकता है, विल का भी यूज किया जा सकता है। जिस टेंस में आप बात करना चाहते हो, जिस टेंस में आप क्वेश्चन करना चाहते हो, उस टेंस में बोल सकते हो। कई लोग ये भी पूछते हैं मुझे, इसको मैं स्टॉप करती हूँ और आपको एक चीज बताती हूँ जो मुझे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आकांक्षा, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेंस यूज करना है, राइट। हाँ, तो एक सिंपल सा मैं बताती हूँ, ज्यादा ग्रामर में टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सी बात सोचो कि आप ना जब प्रेजेंट टेंस बोलोगे, जब आप वर्तमान की बातें, जब अभी जो हो रहा है उसकी बातें करोगे, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस यूज करोगे,
ठीक है। जब आप पास्ट की कोई इवेंट के बारे में बात करोगे तो पास्ट टेंस यूज करोगे, जब आप फ्यूचर के बारे में कोई बात करोगे तो फ्यूचर की बात करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं, जो थोड़ा बहुत ग्रामर जिनको पता होता है वो पूछते हैं, आकांक्षा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए? तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सिंपल, आप जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा वाला, आई हैव डन दिस वर्क, वो वाले एग्जाम्पल में बात कर रही हूँ। तो यदि आपको ग्रामर में नहीं जाना है बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे बात क्या करनी है, वो बात करनी है कि जो काम हो चुका है और बहुत लंबे पहले हुआ है तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगा, जो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या, पास्ट हैज प्लस हैज हैव प्लस V3 वाला जो हमने देखा था, राइट। तो मैंने इस, अगेन मैं ग्रामर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैंने हर एक एग्जाम्पल को हर एक लाइव सेशंस में एक्सप्लेन किया है विदाउट एक्सप्लेनिंग टू मच ऑफ ग्रामर टेक्निक्स, ठीक है। तो यदि आपको ये डाउट है कि कहां पर कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, सब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से यूज करते जाओ। कि जैसे मान लो कि आपको बोलना है, एक मीटिंग के बारे में बात करें जो अभी अभी खत्म हुई है, तो आप क्या बोलोगे, दिस मीटिंग हैज बीन ओवर। बीन क्यों लगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं द मीटिंग इज ओवर, ये भी सही है। द मीटिंग हैज बीन ओवर, ये भी सही है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको ज्यादा टेक्निकली सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें हैज बीन ज्यादा सही रहेगा कि इज से ज्यादा सही रहेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि ज्यादा हमें टेक्निकल उस पर जाना नहीं है, ठीक है। और कन्वर्सेशन करते समय आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको सोचना है कि हैज बीन लगा उसमें कि इज लगा उसमें। हाँ, इन फ्यूचर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज पॉलिश होती जाएगी, वैसे वैसे आप परफेक्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज। लेकिन स्टार्टिंग विथ यू कैन यूज इज ऑल्सो और हैज बीन ऑल्सो। तो ज्यादा स्टार्टिंग में इस उलझन में मत रह जाना कि मैं ये यूज करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, वो यूज करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। कुछ भी गलत सही नहीं है, क्योंकि हम लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी हम लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, मिस्टेक्स आर ऑब्वियस, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना। नाउ मूविंग अहेड विथ अदर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो हम वाई की बात कर रहे थे। वाई वॉज द म्यूजिक टू लाउड, तो देखो यहाँ पे वॉज भी यूज हो सकता है ना। तो हर एक के लिए हर एक सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। क्यों म्यूजिक क्यों लाउड था, इसमें आप कोई एक्शन तो कर नहीं रहे हो, इसलिए यहाँ पे मैंने वॉज लगा दिया है, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब जैसे मान लो कि एक पूछूं कि कल तुम डांस क्यों नहीं कर रहे थे, तो कैसे बोलोगे, वाई यू और वर। वर क्यों लगाया मैंने, यू के साथ वर लगता है, और वर बाहर लगाए क्योंकि क्वेश्चन की बात है। वाई वर यू नॉट डांसिंग इन द पार्टी येस्टरडे। अब मैं इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ टाइम लेके, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बना। ओके ओके, तो जैसे मैंने इस सेंटेंस में बनाया था कि डिड के साथ नॉट लगा दिया था, यहां पर भी आप डिड के साथ उठा के नॉट बाहर लगा सकते हो और या फिर अंदर भी छोड़ सकते हो। जैसे कि यदि मुझे बोलना है, यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, ठीक है, और यहां से मैंने नॉट हटा दिया, तो आप क्या बोलोगे, वाई वरंट यू डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। ये बोलने में इजी है, ठीक है, ये बोलने में इजी है, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, वर्ब के साथ सीधे नॉट लगा दिया और इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, वाई वरंट, शॉर्टकट, ठीक है, यू, वाई वरंट, वर नॉट का क्या हो गया शॉर्टकट, वरंट यू डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में यस्टरडे, कल की बात है, ठीक है। अब यस्टरडे लास्ट में लगाते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या तो स्टार्टिंग में लगा दो या तो लास्ट में लगा दो। Why weren't you dancing in the party yesterday? और मेरी टोन देखो क्वेश्चन वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन वाला है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो और इस तरीके से आप नेगेटिव क्वेश्चंस भी बना सकते हो।
क्लियर हो गया? यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया आपके वाई के रीजंस, टू नो द रीजंस। इसके अलावा यदि आपको कोई एग्जांपल समझ में आ रहा है या आपको कोई ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है या क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, फील फ्री टू ड्रॉप इन अ कमेंट बॉक्स। भले ही आप रिप्ले में देख रहे हो या आप लाइव में देख रहे हो, जब आप रिप्ले में देखोगे तो मैं आपको सेंटेंस के एग्जाम्पल भी दूंगी। वो सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालने हैं विथ आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, क्योंकि ये सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। सिर्फ आपको सुन के बैठना नहीं है वीडियोस। ठीक है, ओके। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ और उसके साथ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दे रही हूँ, ताकि वो आपको पता चले कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है तुम क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। तुमने नाश्ते में क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, व्हाट प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन, राइट। या यहाँ पे ये भी हो सकता है विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन। ठीक है, विच का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तुम्हारा प्लान क्या है वीकेंड के लिए, व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, राइट। तो ये सारे कौन से क्वेश्चन है, व्हाट वाले हैं। आपने मीटिंग में क्या डिस्कस किया, व्हाट डिड यू डिस्कस इन द मीटिंग, राइट। तो ये सब कौन से, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, किसी में भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। और उसमें क्या आपको चेंज करना है, सिर्फ विल और शायद, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आर है, डिड है, यहाँ पे भी आर है, तो इन सबको चेंज करके आप पास्ट और फ्यूचर को बना सकते हो, जैसे यहाँ पे विल लगा है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसकी व्हेन के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है व्हेन, मतलब क्या होता है, तुम कब, सॉरी, तो कब होता है इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, करेक्ट। तुम्हारी मीटिंग कब शुरू हुई, व्हेन, कब शुरू होगी, ये कौन सा फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे हमने विल लगा दिया, व्हेन विल योर मीटिंग स्टार्ट। तुम छुट्टी पर कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग ऑन लीव। तुमने यह कोर्स कब ज्वाइन किया था, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कोर्स। हमने अगली रिपोर्ट कब भेजनी है, व्हेन डू वी नीड टू सेंड द नेक्स्ट रिपोर्ट। देखो अब यहाँ पे अगली रिपोर्ट कब भेजनी है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में बोलने का तरीका अलग होता है, इंग्लिश में हमें यहाँ पे नीड टू का यूज करना पड़ता है, विच इज अगेन अ मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब को हम कवर करेंगे, नीड टू, हैव टू, एबल टू, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। बट अदरवाइज ये है कि हमें इंग्लिश में यदि इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कि हमें रिपोर्ट को भेजने की जरूरत कब है। लेकिन हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते हैं, और इसीलिए हिंदी टू इंग्लिश एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजों को बोलने का तरीका हिंदी में अलग होता है और उसी चीज को इंग्लिश में बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली उठा के एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश, तो वो सेंटेंस इंग्लिश में गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। ये समझो कि इस सेंटेंस को नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इंग्लिश लर्न करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, वेयर, तुम कहाँ हो। ठीक है, तो अब वेयर से हम सेंटेंस करते हैं, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल है तुम कहाँ हो, तो तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा इंग्लिश में, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे लिव है और यहाँ पे लीव है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, जनरली लोगों को स्पेलिंग से कंफ्यूजन हो जाता है। LIVE मतलब रहना, और LEAVE मतलब या तो निकलना या तो छुट्टी। ठीक है, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, वेयर इज योर ऑफिस। क्लाइंट मीटिंग कहाँ होने वाली है, वेयर, देखो ये होने वाली है, अगेन फ्यूचर की बात है, तो वेयर विल द क्लाइंट मीटिंग टेक प्लेस। अगेन यहाँ पे लिखने का तरीका अलग हो गया, यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, वेयर is the client meeting happening, और where is going to be the client meeting। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से एक ही सेंटेंस को लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, टीम आज कहाँ काम कर रही है, वेयर इज द टीम वर्किंग टुडे। फिर ये हो गया वेयर के एग्जांपल्स। अब आते हैं वाई पे। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, राइट। फिर इसके बाद है वह मीटिंग में क्यों नहीं आया। देखो अब ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया, डिडंट लग गया, डिड नॉट के साथ डिडंट लग गया, राइट। व्हाई डिडंट ही कम टू द मीटिंग, तुम आज ऑफिस देर से क्यों आए,
Why did you come late to the office today? यह प्रोजेक्ट कितने देर से क्यों चल रहा है? Why is this project getting delayed? Right? तुम खुश क्यों हो आज? Why are you so happy? और why are you happy today? Right? तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस को यूज करके अलग अलग सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंस को उठाओ, उसको इंग्लिश में लिखो, पर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दूंगी ट्रांसलेट करने के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करो और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सेशन समझ में आया है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड दैट टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। यदि नहीं आया है तो डाउट आप डाल सकते हो, और यदि आपको और क्लैरिटी चाहिए है तो आपको ग्रामर के लेसन्स भी मैं शेयर कर सकती हूँ, बट लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न ग्रामर। ठीक है? With that, take care, and I hope that you had a good time in Diwali. And I will come again to help you out in speaking English. But English speaking is possible only and only when you practice. Okay? So forget about making mistakes. Don't afraid of making mistake, and please practice as much as possible. और जो भी मैं असाइनमेंट और वर्कशीट में देती जा रही हूँ वो आप साथ साथ में करते जाओ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, और जिसको भी आपको लगता है जरूरत है आप उसके साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक।